वेलकम फ्रेंड, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है IM OBC मेड CM थ्राइस गहलोत। अशोक गहलोत ने कहा कि IM OBC, मैं OBC हूँ। मेड CM थ्राइस, मेड मतलब बनाना, बनाया गया। CM थ्राइस, 3 बार। तो मैं OBC हूँ, 3 बार CM बनाया गया, यह गहलोत कह रहे हैं। अब हम इसको मेन न्यूज़ में समझते हैं कि क्या मैटर है। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। न्यू दिल्ली, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, संडे रविवार को स्लैम का मतलब होता है निंदा करना, आरोप लगाना। तो निंदा किया, आरोप लगाया द बीजेपी के ऊपर ओवर इट्स चार्ज। किस चीज़ के ऊपर लगाया? ओवर इट्स चार्ज, आरोपों के ऊपर लगाया। दैट राहुल गांधी इंसल्टेड OBCs विथ हिज रिमार्क इन 2019। क्या आरोप है? कि राहुल गांधी ने इंसल्ट किया है, अपमान किया है OBCs को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, विथ हिज रिमार्क, अपने रिमार्क से, टिप्पणी से, इन 2019 में। यह है बीजेपी का आरोप राहुल गांधी पर लगाया हुआ। इसकी निंदा की है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। एंड सेड, और कहा, हिज पार्टी हैज़ डन, कि उनकी पार्टी ने हैज़ डन। हैज़ का प्रयोग करते हैं कब? जब काम को पूरा हो जाने का होता है तब, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हिज पार्टी हैज़ डन, उसकी पार्टी ने किया है। अलॉट फॉर बैकवर्ड क्लास, बहुत सारे फॉर बैकवर्ड क्लास, बहुत कुछ किया है। किसके लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़ी वर्ग के लिए। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है, मेकिंग एन OBC लीडर, बनाने के लिए एक OBC नेता को, लाइक हिम, उनके जैसा, CM थ्राइस, 3 बार मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। चलिए क्लियर है, अब आगे देखते हैं। गांधी वाज ऑन थर्सडे, गांधी हैं राहुल गांधी, थर्सडे को सेंटेंस्ड, गांधी को क्या हुआ? सेंटेंस्ड किया गया। सेंटेंस्ड का मतलब सज़ा सुनाना, तो सज़ा सुनाया गया 2 ईयर्स इन जेल। कितने सालों के लिए जेल? 2 सालों के लिए। बाय द सूरत कोर्ट, किसके द्वारा? सूरत कोर्ट के द्वारा। इन 2019 क्रिमिनल डेफेमेशन केस, किस मामले में? 2019 का जो क्रिमिनल आपराधिक डेफेमेशन केस है, डेफेमेशन केस का मतलब है मानहानि का जो मुकदमा है, मामला है, उसमें ओवर हिज, किस बात के ऊपर? उनके रिमार्क के ऊपर। अब रिमार्क क्या था? ओवर हिज रिमार्क। अब रिमार्क क्या है? वाई ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम, सभी चोरों के पास मोदी सरनेम क्यों है? ये उनका रिमार्क है कि इनका, राहुल गांधी का। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने उन पर 2 साल का जेल का सज़ा सुनाया उनको। चलिए अब आगे देखते हैं। सेवरल बीजेपी लीडर, कई बीजेपी नेता, इंक्लूडिंग पार्टी चीफ JP नड्डा, शामिल करते हो। शामिल है कौन उसमें? पार्टी के जो चीफ हैं, मुख्य हैं, पार्टी के प्रधान JP नड्डा, हैव एक्यूज्ड, उन्होंने क्या किया है? हैव एक्यूज्ड मतलब आरोप लगाया है, गांधी ऑफ इंसल्टिंग अदर बैकवर्ड क्लास। किसके ऊपर लगाया है? राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है। किसके लिए? इंसल्टिंग, अपमान करने के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास को, अन्य पिछड़े वर्ग को, थ्रू हिज रिमार्क, अपने रिमार्क के द्वारा, अपनी टिप्पणी के द्वारा। जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने टिप्पणी किया है, उस कारण सेवरल बीजेपी लीडर, कई बीजेपी के जो नेता हैं इसमें शामिल हैं, जो पार्टी प्रधान है JP नड्डा, उन लोगों ने क्या किया है? आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने इंसल्ट किया है अदर बैकवर्ड क्लास को। चलिए आगे देखते हैं। एड्रेसिंग ए गैदरिंग, एड्रेस मतलब संबोधित करना, तो संबोधित करते हुए, भाषण देते हुए, किसको? गैदरिंग को। गैदरिंग मतलब सभा को। एट ए डे लॉन्ग संकल्प सत्याग्रह, एक दिवसीय, डे लॉन्ग मतलब एक दिवसीय, संकल्प सत्याग्रह ऑफ द कांग्रेस, किसका? कांग्रेस का।
एट द राजघाट। कहाँ? राजघाट पर। गहलोत सेड, गहलोत ने कहा। गहलोत एड्रेस कर रहे थे सभा को, एक दिवसीय सभा को। किस पर? संकल्प सत्याग्रह की सभा को संबोधित कर रहे थे, जो कि कांग्रेस का है, एट राजघाट। अब राजघाट पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? प्राइम। अब आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंडक्टेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कंडक्टेड का मतलब संचालन करना, तो संचालन किया क्या? एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग का। इन गुजरात, कहाँ? गुजरात के पोल में, गुजरात के चुनाव में। इन 2017 में। बाई सेइंग, यह कहते हुए, दैट कि अ कांग्रेस लीडर अब्यूज्ड, कि कांग्रेस के नेता ने क्या किया है? अब्यूज़ किया। अब्यूज का मतलब है गाली देना। हिम, उन्हें, अबाउट हिज कास्ट, उनके जाति के बारे में। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एंड इन ए रिपीट ऑफ डैट, और इसी को दोबारा दोहराते हुए, सॉरी रिपीट मतलब दोहराना, तो इसको दोबारा दोहराते हुए, द बीजेपी इज़ क्लेमिंग, बीजेपी दावा कर रही है, अगेन फिर, बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पूर्व, दैट कि राहुल गांधी इंसल्टेड ओबीसी, कि राहुल गांधी ने इंसल्ट किया, अपमान किया, किसको? ओबीसी को। गहलोत से, गहलोत ने कहा। इन 2017 में, व्हेन द बीजेपी वाज लूजिंग द गुजरात इलेक्शन, जब 2017 में क्या कर रही थी? बीजेपी हार रही थी। बीजेपी वाज लूजिंग, बीजेपी हार रही थी द गुजरात इलेक्शन, गुजरात के चुनाव को। चलिए आगे देखते हैं। मोदी जी प्लेड द ओबीसी कार्ड, तो मोदी ने क्या किया? प्लेड मतलब खेलना, तो खेला द ओबीसी कार्ड, क्या खेला? ओबीसी कार्ड खेला। अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। देयर, वहाँ। द बीजेपी टुडे अगेन वांट्स, तो बीजेपी आज फिर से, अगेन मतलब फिर से, दोबारा, क्या चाहती है? वांट्स, चाहती है, टू रन ए कैंपेन, एक रन करना चाहती है, कैंपेन को, अभियान चलाना चाहती है। कैंपेन मतलब अभियान चलाना चाहती है। टू मिसलीड, टू मिसलीड करने के लिए, मिसलीड का क्या मतलब होता है? गुमराह करना, तो गुमराह करने के लिए द ओबीसी, जो ओबीसी हैं उनको ही इलेज्ड, जो गहलोत हैं उन्होंने क्या किया? अलिज्ड किया। अलिज्ड मतलब आरोप लगाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आर फ्यूजिटिव लाइक नीरव मोदी एंड ललित मोदी ओबीसी, क्या फ्यूजिटिव का क्या मतलब? भगोड़े, जो भगोड़े हैं जैसे कि नीरव मोदी एंड ललित मोदी, क्या ओबीसी हैं? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। यू आर प्रोटेक्टिंग फ्यूजिटिव सच एज नीरव मोदी एंड ललित मोदी, आप क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना, तो रक्षा कर रहे हैं किसको? भगोड़ों की, फ्यूजिटिव की, सच एज जैसे कि नीरव मोदी एंड ललित मोदी। एंड देन सेइंग, और तब कह रहे हैं, सेइंग मतलब कि राहुल गांधी इंसल्टेड, राहुल गांधी ने अपमान किया है, अपमान किया, इंसल्ट मतलब अपमान किया, किसका? आगे देखते हैं। ओबीसी, ही सेड, कि राहुल गांधी ने अपमान किया ओबीसी का। ही सेड, उन्होंने कहा। गहलोत सेड, कैन एनीवन फॉरगेट व्हाट द कांग्रेस हैज़ डन फॉर ओबीसीज एंड एससी एंड एसटी। गहलोत ने कहा, कैन मतलब सकना है, कि कोई भी, फॉरगेट मतलब भूल सकता है। कैन एनीवन फॉरगेट, क्या कोई भी भूल सकता है? व्हाट द कांग्रेस हैज़ डन, जो कांग्रेस ने किया है, किसके लिए? ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, क्या उसे कोई भूल सकता है? ये गहलोत ने कहा। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आई हैव बीन मेड सीएम, मुझे सीएम बनाया गया। आई हैव बीन मेड सीएम, चीफ मिनिस्टर, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, बाय सोनिया जी एंड राहुल जी। किसके द्वारा बनाया गया? राहुल जी के द्वारा और सोनिया जी के द्वारा बनाया गया। आई एम एन ओबीसी, मैं एक ओबीसी हूँ। देयर इज़ ओनली वन मेंबर, केवल एक मेंबर है, एक सदस्य है, ऑफ ओबीसी, माली कम्युनिटी, जो माली कम्युनिटी का है, इन द असेंबली, विधानसभा में, एंड दैट इज़ मी, और वह कौन है? मैं हूँ। ही सेड, उन्होंने बताया। चलिए आगे देखते हैं। गहलोत सेड, गहलोत ने कहा, व्हाट विगर मैसेज कुड बी फॉर द ओबीसी, कि कौन सा
बड़ा मैसेज हो सकता है, संदेश हो सकता है फॉर द ओबीसी, ओबीसी के लिए, देयर देन हिम बीइंग मेड चीफ मिनिस्टर अगेन एंड अगेन, कि उन्हें क्या किया जा रहा है, बनाया गया है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अगेन एंड अगेन। गहलोत ने कहा जो उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया कि वाट, जो ये बिग मैसेज है, बिगर मैसेज संदेश कुड भी हो सकता है फॉर द ओबीसी, ओबीसी के लिए, कि देयर देन कि हिम बीइंग मेड चीफ मिनिस्टर, कि यहाँ बार बार अगेन एंड अगेन उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये किसने किया है, ये कांग्रेस ने किया है, ऐसा कहना है उनका। चीफ मिनिस्टर, नेक्स्ट पैरा है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, इज आल्सो कम्स फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी, वो भी किससे आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने बताया, किसने बताया, अशोक गहलोत ने बताया। इलेक्शन आर कमिंग, चुनाव जो हैं आ रहे हैं, एंड दैट, और जो कि दैट इज़ बाई, इसलिए, दैट इज़ बाई मतलब इसलिए, दे आर रेजिंग, वो लोग क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, दिस बोगे, बोगे का मतलब क्या होता है, हवा, ऑफ ओबीसी इंसल्ट, ओबीसी का जो इंसल्ट है, अपमान है उसका। ही एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, इट इज़ बेसलेस, यह क्या है, आधारहीन है, बेसलेस का मतलब आधारहीन। ही सेड द सैक्रिफाइसेस ऑफ द गांधी फैमिली आर बिफोर, उन्होंने कहा कि जो सैक्रिफाइसेस है, बलिदान है, सैक्रिफाइसेस का मतलब बलिदान, ऑफ गांधी फैमिली, जो राहुल गांधी के परिवार हैं उनका, आर बिफोर मतलब पहले, सामने, समक्ष, तो समक्ष है, आगे देखते हैं क्या है, एवरीवन, तो उनका जो बलिदान है सबके सामने है, एवरीवन के बिफोर एवरीवन है, सबके सामने। एंड राहुल गांधी इज कॉन्स्टेंटली, और राहुल गांधी जो है क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रेजिंग, लगातार, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, निरंतर, रेजिंग का मतलब उठाना, द इशूज़, इशू मतलब मुद्दे को, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस मुद्दे को उठा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है उसको, एंड हायर प्राइसेस जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको, ऊंची कीमतों को उठा रहे हैं। दे कुड नॉट आंसर ऑन एलिगेशन रेज्ड इन पार्लियामेंट बाय राहुल गांधी, वे लोग नहीं दे सके, कुड नॉट आंसर, नहीं दे पाए, क्या जवाब, ऑन एलिगेशन जो आरोप हैं, रेज्ड इन पार्लियामेंट संसद में उठाए गए, बाय राहुल गांधी के द्वारा। आई हैव नेवर सीन बिफोर दैट एलिगेशन, आई हैव नेवर सीन मैंने नहीं देखा है कभी, बिफोर इससे पहले, दैट एलिगेशन ऐसे आरोप, आर रेज्ड उठाए गए हैं, बट इंस्टीड ऑफ आंसरिंग, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, तो आंसर देने के बजाय, जवाब देने के बजाय, द प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं, हैज़ टेकन वो ऑफ साइलेंस, वो का क्या मतलब होता है, व्रत, जो साइलेंस का व्रत, मौन व्रत धारण कर लिया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या ले लिया है, मौन व्रत ले लिया है, गहलोत ने कहा। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द बीजेपी रेज्ड एलिगेशन अगेंस्ट गांधी, बीजेपी ने क्या किया, रेज किया, उठाया एलिगेशन, आरोपों को, अगेंस्ट गांधी, किसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, फॉर हिज रिमार्क, जो कि उनका रिमार्क है, कहाँ, अवॉर्ड में, विदेश में, व्हेन ही सेड, जो उन्होंने कहा, व्हाट ही हैड बीन सेइंग, जो वह कहते आ रहे हैं, इन द कंट्री, जो वह देश में कह रहे हैं, ही सेड उन्होंने कहा। गहलोत ने बताया कि बीजेपी जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, कि उन्होंने विदेश में जो रिमार्क दिया, टिप्पणी दिया है, तो जो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा, व्हाट ही सेड, व्हाट ही हैड बीन सेइंग, जो वह कहते आ रहे थे, कहाँ, इन द कंट्री, अपने देश में कह रहे थे। इट इज़ द पीएम, यह पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, हु शुड, जिन्हें चाहिए, हु शुड मतलब चाहिए, आंसर उन्हें क्या देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए, एंड अपोलोजाइज और माफ़ी मांगनी चाहिए, गहलोत ने कहा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट पारा है, राहुल गांधी हैज़ इमर्ज्ड, राहुल गांधी, इमर्ज का मतलब है उभरना, तो उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, एज ए वॉइस ऑफ द कंट्री, देश की आवाज़ के रूप में,
एज मतलब के रूप में, तो देश की आवाज़ के रूप में आ रहे हैं। वी विल कीप फाइटिंग, हम लोग क्या करेंगे, बनाए रखेंगे किसको, फाइटिंग को, लड़ाई जारी रखेंगे। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, इज़ केप्ट अलाइव, उसे जिंदा रखा जा सके। इज़ केप्ट अलाइव, जो जिंदा रहे, इन द कंट्री, देश में, जो जीवित रहे देश में लोकतंत्र, इसके लिए हम लोग हमेशा फाइटिंग करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। ही सेड। चलिए, यही था न्यूज़। उन्होंने कहा कि वह संघर्ष करते रहेंगे। फाइटिंग का मतलब संघर्ष, लड़ाई ही होता है। तो यही था न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।